पाकिस्तान की सियासी तारीख में आईएसआई के मुतनाज़ा तरीन चीफ करार पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है और अब इनकी सजा का इंतजार है। फैज हमीद को एस्टेब्लिशमेंट के इस धड़े का रिंग लीडर समझा जाता था, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए सरगर्म था। इसीलिए फैज हमीद ने आखिरी लम्हे तक जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी रुकवाने की कोशिश की और इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल किए। जब वो अपने मकसद में नाकाम रहे तो उन्होंने फौज में बगावत की साजिश की और 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमले करवाए। याद रहे कि बतौर डीजीसी और बादशाह डीजी आईएसआई फैज हमीद को आईएसआई के ताकतवर तरीन सरबराहान में शुमार किया जाता था। वो 2019 से 2021 तक आईएसआई के सरबराह रहे। दीगर आईएसआई सरबराहान के बरक्स वो मीडिया में अपनी तशहीर के शौकीन थे और शह सुर्खियों में रहना चाहते थे, जिस पर फौजी हलकों में तहफ्फुजात भी पाए जाते थे। फैज हमीद साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाक के बाल समझे जाते थे और ये ताल्लुक इमरान खान की वजारत इज़्मा के दौरान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की वजह भी बना। इस दौरान जनरल आसिम मुनीर के बतौर आईएसआई चीफ वक्त से पहले फरागत के पीछे भी फैज हमीद का हाथ था। आसिम मुनीर बतौर आईएसआई चीफ इमरान खान के इल्म में उनकी तीसरी अहलिया बुशरा बीबी और इनके करीबी साथी फरागोगी की करप्शन के शवाहिद सामने लाए थे। इसी तरह पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी ये इल्जाम आयद करती आई हैं कि फैज हमीद ने सियासत में मुसलसल मुदाखलत की और तहरीक इंसाफ का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए रियासती इदारों का गलत इस्तेमाल किया। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम बिठाने और धांधली के जरिए इमरान खान को वजीर आजम बनाने का इल्जाम भी फैज हमीद पर लगाया गया था। नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाहली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील मुस्तरद कराने के लिए भी फैज हमीद ने ही जजिस पर दबाव डाला। इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सद्दीकी ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए इंकिशाफ किया था कि फैज हमीद इनके घर आए और उन पर नवाज शरीफ को सजा देने के लिए दबाव डाला। जब जस्टिस सद्दीकी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए ये मामला पब्लिक कर दिया तो फैज हमीद ने जस्टिस साकिब निसार के जरिए उनकी बतौर जज छुट्टी करवा दी। 2017 में नून लीगी हुकूमत के खिलाफ तहरीके लब्बैक का फैज आबाद धरना भी फैज हमीद के इशारे पर तेज किया गया था। ये धरना खत्म करने के लिए हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, इसमें फैज हमीद का नाम बतौर जामन दर्ज था। फैज हमीद की हिदायत पर ही धरने के शुरका को पैसे देकर घरों को रुखसत किया गया था। पीटीआई हुकूमत के दौरान जब जनरल कमर बाजवा ने फैज हमीद को आईएसआई चीफ के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर लगाया तो इमरान खान सीखपा हो गए। यूं इमरान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। फैज को पहले कोर कमांडर पेशावर और बाद में कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किया गया, लेकिन इस दौरान भी वो सियासत करते रहे और फौज में तकसीम पैदा करने से बाज नहीं आए। नाक़दीन के मुताबिक जनरल फैज हमीद मुसलसल ये ख्वाहिश रखते थे कि इन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद आर्मी चीफ बनाया जाए। इमरान खान भी 2022 में इन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहते थे, ताहम सियासी हालात की तब्दीली और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद ये इम्कान खत्म हो गया। इससे पहले फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन नाकाम रहे। जनरल आसिम मुनीर के फौजी सरबराह बनने के बाद फैज ने अपनी सर्विस मुकम्मल होने से 6 माह कबल रिटायरमेंट ले ली थी। इससे पहले मरियम नवाज ने सियासत में मुदाखलत के इल्जाम पर फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था। चुनांचे जब इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मुलव्विस साबिक अस्करी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया तो फैज हमीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक अहम और गैर मामूली मोड़ है, जो फौज के अंदर नज्म व ज़ब्त की बहाली के साथ साथ इमरान के लिए भी नए कानूनी खतरात पैदा कर सकता है। इस कार्रवाई के बाद ये वाज़े हो गया है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने प्रोजेक्ट इमरान खान को एक संगीन गलती तस्लीम करते हुए इसमें शामिल तमाम सहूलतकारों बशमूल फैज हमीद को लपेट दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।